अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग बिल्कुल नाश्ते के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं अपने लिए और फ़ारूक के लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में ना सबके अलग अलग सी फरमाइशें होती हैं। किसी ने हाफ़ फ्राई खाना होता है, किसी ने ऑमलेट लेना होता है। तो बस यहाँ पर मैं वही बना रही थी। मुझे हाफ़ फ्राई बनाना ना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। पता नहीं क्यों जब भी मैं ये बनाती हूँ ना तो इसकी जो यॉक है ना वो मुझसे टूट जाती है। कुकिंग करते वक्त ना मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, लेकिन जब मुझे ये हाफ़ फ्राई बनाना पड़ता है ना तो मुझे बड़ी टेंशन होती है कि कहीं ओवर कुक ना हो जाए या यॉक ना टूट जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए ना तो ना बच्चे खुश होकर खाते हैं और ना ही फ़ारूक खुश होकर खाते हैं। कप में चाय डालते हुए चाय बाहर ना गिरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ना आज का जो मेरा मेन टास्क था वो ये था कि मुझे ये जो स्पाइस जार्स है ना इनको ऑर्गेनाइज़ करना था। आप सबको पता होगा कि मेरे किचन में ना कैबिनेट्स हैं ना शेल्फ़ हैं, तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है इन स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज़ करना। तो उसके लिए ना मैंने कुछ तरह से चीज़ें ऑर्डर की थी जो मुझे रिसीव हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं स्पाइसेस को जो है ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। इस रैक की 4 लेयर्स थी और 2-2 लेयर्स के मैंने 2 रैक बना लिए थे। एक मैंने काउंटर टॉप पे रख लिया था और उसके साथ मैंने ये स्पाइसेस जार ऑर्डर किए हुए थे। ग्लास जार्स थे ये 350 ml के। लास्ट मंथ तराज पे ना 11/11 जब सेल लगी थी तो मैंने ये वहाँ से ऑर्डर किए थे और ये बहुत ही रिज़नेबल प्राइस पे मुझे मिल गए थे। काफ़ी डिस्काउंट था इन पर, तो मैंने ये ले लिए थे। जो मैंने रैक ऑर्डर किया था ये प्लास्टिक का था और जो वुडन रैक्स थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे। तो मेरे लिए ना ये प्लास्टिक रैक काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने यही ऑर्डर कर लिया था। क्योंकि मेरा जो काउंटर टॉप है ना वो काफ़ी छोटे साइज़ का है, तो उसके साइज़ के मुताबिक ये रैक बिल्कुल ठीक थे। यहाँ पर मैंने जो ग्लास जार थे उनको जो है वॉश कर लिया था और अब वो ड्राई हो गए थे। और दूसरी तरफ मैंने रैक को असेंबल कर लिया था। बहुत इजीली ये असेंबल हो गया था। रैक को मैंने बिल्कुल अपने स्टोव के पास ही जो है रख लिया था। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि रैक को मुझे बिल्कुल एक साइड पर जो है ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। यहाँ पर स्टोव के पास मुझे ना इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैं इसको इसी साइड पे रहने दूँ या मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूँ।
रैक की सेकंड लेयर में मैंने तमाम स्पाइस जार रख दिए थे और ऊपर की साइड पे मैंने ऑयल की केटल और नट क्रैकर और एक छोटा सा मेरे पास मिनी सेरामिक जग था, उसमें मैंने आर्टिफिशियल प्लांट रखा हुआ था, वो रख दिया था और साथ में मैंने एक कैंडल रख दी थी। दूसरा जो रैक था उसको मैंने माइक्रोवेव के साथ टेबल पर रख दिया था और उसके अंदर मैंने स्पून होल्डर, सेरामिक बाउल्स और जो बॉटल्स थी थर्मोस बॉटल वो मैंने रख दी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं महद और एज़िल के लिए ना कपकेक्स बना रही हूँ। दरअसल आजकल ना कपकेक्स महद के बहुत फेवरेट हो गए हुए हैं। तो 2-3 बार तो हम बाहर से ले आए थे, लेकिन अब एक तो बाहर से लेकर आना जो है वो बजट आउट ऑफ बजट हो जाता है और दूसरा ये कि मुझे तसल्ली ही नहीं होती बाहर की चीज़ से। तो मैंने सोचा कि आज मैं महद को घर पर कपकेक्स बना देती हूँ। कपकेक्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2 अंडे ले लिए थे, उसमें मैंने 1 कप आइसिंग शुगर शामिल कर दी थी और अच्छे से बीट कर लिया था। जब टेक्सचर जो था वो क्रीमी हो गया था तो मैंने इसके अंदर 1/3-4 कप ऑयल का शामिल कर दिया था। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा शामिल किया था और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर जो है वनीला एसेंस शामिल कर दिया था और 1/3-4 कप मैंने कोको पाउडर ऐड किया था। अगर आप लोगों ने वनीला कपकेक्स बनाने हों तो आप कोको पाउडर स्किप कर सकते हैं। हाँ, मेरे बच्चों को जो है वो चॉकलेट कपकेक्स अच्छे लगते हैं तो मैंने इसमें कोको पाउडर शामिल कर दिया था। और लास्ट पर मैंने इसके अंदर 1 कप मैदा शामिल कर दिया था और उसके साथ थोड़ा-सा मैंने दूध भी शामिल कर दिया था। उसके बाद मैंने जो कपकेक्स का पैन था उसमें मैंने कपकेक्स की लाइनर लगा दी थी और फिर जो बैटर था उसको इसमें ट्रांसफ़र करके बेक कर लिया था। कपकेक्स बिल्कुल रेडी हो गए थे और ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बने थे। महद और एज़िल ने भी माशाल्लाह बहुत खुश होकर ये खा लिए थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और स्कूल लंच में भी आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं बनाकर। बहुत इजीली बन जाते हैं घर पर।
कपकेक्स बनाने के साथ में ही ना मैंने यहाँ पर लंच की भी तैयारी शुरू कर दी थी। लंच में मैं मिक्स वेजिटेबल्स बना रही थी। एक तो ये बहुत आसानी से बन जाती है और दूसरा ये कि बच्चे भी ना इसके साथ रोटी बहुत शौक़ से खा लेते हैं और मैं भी खा लूँगी। तो इसके लिए मैंने वेजिटेबल्स पहले से ही कट कर ली थी। यहाँ पर मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया था और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर दी थी और अच्छे से जो है मैंने इसको भून लिया था। भूनने के बाद मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल कर दिया था और अच्छे से जब ये भुना गया था तो मैंने इसमें जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया शामिल कर दिया था। मसाला अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसको चॉपर में ग्राइंड कर लिया था, इसकी फ़ाइन पेस्ट बना ली थी और फिर उसके बाद मैंने इसमें वेजिटेबल्स शामिल की थी। वेजिटेबल्स शामिल करने के बाद मैंने इसको 20 मिनट तक दम पर रख दिया था और 20 मिनट बाद जब सब्ज़ियां बिल्कुल अच्छे से जो है वो सॉफ़्ट हो गई थी तो मज़ीद मैंने इसको 10 मिनट तक भून लिया था ताकि जो सालन का घी है वो अलग हो जाए। और इस तरह से बहुत इजी और क्विकली मैंने मिक्स वेजिटेबल्स रेडी कर ली थी और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। इसके साथ मैंने अपने और बच्चों के लिए रोटी बना ली थी और सर्दियों में तो स्पेशली दोपहर के टाइम पर ये बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ ही यहाँ पर मेरा व्लॉग एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।